सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। संख्या पद्धति का पहला जो चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन हमने कल करा दिया था और उसका बचा हुआ कुछ पार्ट है उसको हम आज पूरा कर लेंगे। कल हमने आप लोगों को बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं अंकित की जाती हैं। ये सारी जानकारी हमने कल आपको दे दी थी। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे संख्या रेखा पर √2 का मान निकालना हमने बता दिया था। आज हम बताएंगे कि संख्या रेखा पर √3 का मान आप कैसे निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वाला जो सूत्र था वो भी हमने कल आपको समझा दिया था। तो वो जो चीज़ें हमने आपको बता दी थी वो सभी बच्चे उनका रिवीजन करते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें। और जब तक गणित में आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कुशल नहीं हो पाएंगे, इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे अभ्यास लगातार करते रहें। इसमें हम आज देखेंगे संख्या रेखा पर √3 का स्थान ज्ञात कीजिए। एक उदाहरण है और ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, आपको दूसरे पेज पे हम समझा देंगे, दिखा देंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक समकोण त्रिभुज हमने बताया ही था, वही समकोण त्रिभुज हमें बनाना ही बनाना है। और इसमें जो हमारा 90 डिग्री का जो कोण बनेगा उस पर √2 हमें रखना ही है। √2 का जब तक √2 नहीं लगाएंगे वहाँ पे तब तक √3 हमें नहीं मिलेगा। तो ये √2 यहाँ पे 90 डिग्री पर रहना ही रहना है। और इसको हम कैसे निकालेंगे हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सरल रेखा, सीधी सरल रेखा खींचेंगे। जैसे हमने √2 का मान निकाला था उसी प्रकार से हम √3 का भी मान निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखना भाई, कि एक सरल रेखा खींची सीधी। ठीक है। प्रकार की सहायता से एक बार प्रकार खोलेंगे और इस पे लगातार जो है बराबर उसमें जो है बराबर भागों में इसकी चाप काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, लगभग हमने 4 चाप यहाँ पे काट दी हैं। इधर एरो लगा देंगे और जहाँ पर हमने प्रकार रखी है वहाँ पर भी हमें इसकी जो प्रकार रहेगी वहाँ पर भी हमें एक बिंदु बनाना है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 0। ठीक है, इधर भी एरो कर देंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल क्या सीखा था कि भाई 90 डिग्री का इस पे हम पहले कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण 1 पे रख करके सीधा जहाँ पर रहेगा निशान लगा के और एक सीधी रेखा 90 डिग्री का हमने कोण बना लिया। अब जो चाप काटी थी हमने, जितनी दूरी की चाप काटी थी उतनी दूरी की चाप जो है 90 डिग्री पर भी हम काट लेंगे। इस लाइन पे जो हमने लंब खींचा है इस लंब पे एक चाप लगा देंगे उसी नाप की। ठीक है ना। तो हमने बताया था कि भाई √3 का मान निकालने के लिए हमें √2 तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो √2 हमारा निकल के आ गया है। इसको हम 0 से जहाँ पे ये निशान लगाया था उस पे हम मिला देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें √2। ये क्या मिल गया हमें, √2 मिल गया। ठीक है ना। अब इसको आगे देखिए कैसे करेंगे। इस पे ये वाला जो √2 मिला है इससे और ये वाला जो बिंदु हमने बनाया है इससे 90 डिग्री का ये वाला एक कोण बनाएंगे हम, तब हमें √3 प्राप्त होगा। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे एक टिक लगाएंगे और ये पेज छोटा हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना भाई। यहाँ से ये हमने लाइन खींच ली। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। इस पे भी हम क्या करेंगे,
उसी दूरी के बराबर जो हमने ये लंब इधर लगाया है इस पे एक चाप लगा देंगे। यहाँ चाप लगाने के बाद ये जो दूरी हमें मिलेगी ये और ये ओ वाली यानी 0 वाली, और ये जो दूरी मिलेगी ये दूरी रहेगी √3 की। ठीक है, ये क्या हो गया, ये √3 हो गया हमारा। √2 1 और ये बन गया हमारा √3। तो ये जो मान निकला है ये √3 का निकला है। अब इसका क्या करेंगे, हम यहाँ प्रकार रखेंगे इस जगह, यहाँ पे रख के और प्रकार को पूरा इस बिंदु तक खोलेंगे। खोल के इसको हम पूरा ऐसे घुमा देंगे और जहाँ पर ये प्रकार जाएगी वो हमारा √3 होगा। ठीक है ना, ये क्या मिल गया हमें, √3 मिल गया। और ये जो था ये √2 का मान है, ये √2 मिल गया हमें यहाँ। ये हमारा √2 हो गया, ये √3 हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा √3 और ये वाला जो है वो है √2। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आप लोग समझ लेना ध्यान से कैसे करना है कि एक सरल रेखा पहले सीधी खींच लेनी है, उसके बाद क्या करना है, एक बार प्रकार को खोलना है और बराबर बराबर दूरी पर हमें चाप लगा लेनी है। उसके बाद 0 से 1 से प्रारंभ करेंगे, 1 से एक लंब हमें सीधा खींचना है 90 डिग्री का। उस पे क्या करना है, ये जितनी दूरी पे चाप लगाई थी वहीं पे लंब पे एक चाप लगाएंगे और उसके बाद √2 निकाल लेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, √2 का जो पॉइंट है लंब पे उससे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर ये √2 और 0 को इसको मिलाएंगे, जो ये निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हमने इस पे आपको बना के भी दिखाया है, सारे बच्चे देख सकते हैं। ठीक है ना, √3 का मान जो होगा वो कितना होगा, 1.732 होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला है वो याद कर लेना बच्चों। अब देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो वास्तविक संख्या तथा उनके दशमलव प्रसार। मेन जो चैप्टर का तुम्हारा मुख्य बिंदु है वो ये है कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या हमने बता दी थी क्या होती है कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, इनको किससे इंगित करते हैं, आर से इंगित करते हैं। अब इसको देखो, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ठीक से समझने के लिए हमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझना होगा। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, शांत दशमलव, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। देखो मैं समझाता हूं आपको। देखो भाई, समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। शांत और दशमलव प्रसार पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होते हैं शांत और एक अशांत। और इन्हीं में अशांत में एक होता है आवृत्ति और एक होती है अनावृत्ति। आवृत्ति और अनावृत्ति क्या है, पहले तो हम शांत को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आवृत्ति और अनावृत्ति को देखेंगे। जैसे मान लीजिए शांत दशमलव है, शांत दशमलव क्या होगा, जैसे कोई संख्या है 7/8, अब हमें इसको भाग देना है 7/8 को, तो 8 का भाग 7 में देंगे। अब ये संख्या छोटी है, भाग नहीं जाएगा, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 कितना आया यहाँ पे, 6 बचा। दशमलव लगा हुआ है, 0 फिर लगा लेंगे, 8 सत्ते 56, 5 6। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा।
यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 0 फिर 8 पंजे 40, ये संख्या बराबर में कट गई, ठीक है ना। तो ये रुक गई संख्या, यहीं पर रुक गई, तो ये कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो ऐसे जो सवाल होंगे वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगे। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। जिनका भाग जो है 0 पे जाके रुक जाए, शेष फल कुछ भी ना बचे, वो सवाल कैसे होंगे, वो शांत दशमलव के होंगे, ठीक है। अशांत दशमलव में देख लेते हैं हम, अशांत दशमलव में कैसा होगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको जब हम आगे समझाएंगे, कॉपी पे भी हमने कर रखे हैं, दिखा रखे हैं। जैसे मान लीजिए ये शांत दशमलव है, दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार, तो शांत दशमलव प्रसार में शेष फल नहीं बचता है और भाग जो है शांत हो जाता है, उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार में क्या है, दो प्रकार के होते हैं अशांत दशमलव प्रसार, आवृत्ति और अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति जो होती है वो कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10/3, तो 10/3 में जब हम इसका भाग करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ जैसे हमें भाग देना है 10/3, 10/3 कोई संख्या है और 10/3 को हम भाग देंगे तो कैसे देंगे, 3 का भाग 10 में, ठीक है। तो कितना होगा, 3 तियाँ 9, बचा कितना 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 तियाँ 9, बचा कितना 1, दशमलव लगाया हुआ है, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 आ गया। तो ये लगातार लगातार जो है 3 3 3 3 आपको यही संख्या, इसी संख्या की लगातार आवृत्ति हो रही है इसमें, ठीक है। 3 की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, आवृत्ति अनवसानी आवृत्ति वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या भाग देते समय कोई संख्या एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो कैसा कहलाएगा, अनवसानी आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है। और अनवसानी अनावृत्ति वाला कैसा होगा, अनवसानी अनावृत्ति में आएगा तुम्हारा √2, √3, √5, पाई। तो जैसे मान लीजिए √2 का मान कितना होता है, √2 का मान जो है कितना होता है, 1.1414141, इस प्रकार से आता रहेगा। तो ये बीच में 1 के बाद 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर बना वो 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से एक ही संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पे अनावृत्ति है, आवृत्ति तो नहीं हो रही है लेकिन संख्या रुक भी नहीं रही है। तो ठीक है ना, जब जो संख्या अनवसानी अनावृत्ति कौन सी कहलाती है, संख्या तो आती है लेकिन वो संख्या बदल बदल के आती है। भाग देने पर अगर लगातार संख्याएं आ रही हैं और बदल बदल के आ रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी, अनवसानी अनावृत्ति कहलाएंगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वैसे किस कौन कौन से होते हैं देख लो एक बार। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ठीक से समझने के लिए हमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझना होगा। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अनवसानी आवृत्ति जो हमने बताया, आवृत्ति इस बात को ध्यान में रखना है, अनवसानी आवृत्ति माने उसी संख्या की एक दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आ रही है तो वो अनवसानी आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। अनवसानी अनावृत्ति, संख्या अगर बदल बदल के आ रही है, संख्या रुक नहीं रही है और बदल बदल के आ रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अनवसानी अनावृत्ति के अंतर्गत आएगा। कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अनवसानी आवृत्ति प्रसार को P/Q के रूप में बदलना होगा। अब ये यहाँ से आगे ये लास्ट है तुम्हारा, इसके बाद जो है आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, 3.142678 को हमें जो है वट्टे में लिखना है। तो वट्टे में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये संख्या है तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से दशमलव उठाएंगे, पूरी संख्या यहाँ उतार देंगे, दशमलव का 1 बना देंगे और दशमलव के बाद जो संख्याएं इधर होंगी 1 2 3 4 5 6 संख्या हैं तो 6 जीरो नीचे लगा देंगे। जैसे मान लीजिए
क्या सवाल है? 3.3.14267 14267 ये वाला है, ये संख्या है और इसको हमें बट्टे में बदलना है। तो क्या करना है? बराबर में करके कुछ नहीं करना है, इसको दशमलव को हटाएंगे। 3 1 4 2 6 7 8 और बट्टे में दशमलव की जगह हमने लिख दिया 1 और जितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं तो 6 बिंदु लगा देंगे। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होंगी उतने जीरो नीचे लगा देंगे। 2 2 4 और 2 6। तो ये कैसे हमने इस संख्या को हमने दशमलव वाली थी और इसको हमने कैसे लिख दिया? बट्टे में लिख दिया। एक और उदाहरण लिख लेते हैं। अच्छा, ये अनावृत्ति वाली जो है, ये अनवसानी आवृत्ति, ये वाली संख्या, इसको कैसे करेंगे? ये वाला थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। 0.333 लगातार बार पे आ रहा है तो इसको बराबर में हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार। तो ये वाला एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। 0.3333 या मान लीजिए बराबर में करके 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या जो है बार बार इसको आवृत्ति इसकी हो रही है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या है? माना x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब इसका 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ अगर 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर में 10 गुणे 0.3333 ऐसे करके, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब नहीं, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है कि 10 का गुणा किया है, माने एक जीरो है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 100 का गुणा होगा तो ये दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा। 1000 का करेंगे तो 3 अंक इधर खिसक जाएगा। यहाँ 10 है माने एक जीरो लगा हुआ है तो ये दशमलव 1 अंक इधर पहुँच जाएगा हमारा। ठीक है, गुणा करने पर। तो 10 का गुणा हमने कर दिया, 10x हो गया बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा? इसका इससे गुणा करेंगे तो 3.333 और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 हमारा कितना है? 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 1 कितना है हमारा? समीकरण 1 है बराबर, माने x बराबर 0.333। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा बराबर में यहाँ 3 और ये 3 से 3 कट जाएंगे, 3.0 आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब ये संख्या इधर 9x जो है इधर गुणे में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी? 9x बराबर 3। तो ये हो जाएगी हमारी बट्टे में, माने जो संख्या बराबर में इधर गुणे में होती है वो बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगी, इधर भाग में होगी तो इधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये गुणे में है तो इधर ले जाएंगे, कितनी हो जाएगी? भाग में आ जाएगी। भाग में अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? 3 से काटेंगे तो 3 तियां 9 और 3 एकम 3। कितना आ गया हमारा? x बराबर में 1/3। x बराबर में 1/3, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। इस प्रकार से 0.333 को हम बट्टे में लिख सकते हैं। आगे और भी प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उनको हम जब
करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे कुछ है नहीं, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, जब दशमलव अगर 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव जो है 2 अंक इधर खिसक जाएगा, 1000 का करेंगे तो 3 अंक चला जाएगा, 10 से किया है तो 1 अंक इधर पहुँच गया। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमने यहाँ भी कर रखा था ऐसे ही, उस कागज़ पे हमने समझा दिया आपको। माना x बराबर 0.333, ये समीकरण 1 हो गया। फिर 10x बराबर 10 का गुणा हमने 0.33 से किया, ठीक है। गुणा करने के बाद हमें कितना मिला, 10x, ये 1 है तो दशमलव जो है एक संख्या इधर खिसक गया, गुणा किया हमने तो 3.33 हो गया। अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को घटा देंगे, माने जो ये समीकरण 2 है इसमें हमें समीकरण 1 को माइनस कर देना है। जब माइनस किया है तो हमें कितना मिला, 10 में से x गया तो माने एक, x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये भी ध्यान रखना है। x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10x में से x गया तो 9x बचा यहाँ पे, और यहाँ 3 जीरो में से तो 3 आ गया, जीरो में से माइनस क्या होगा, दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो माने हमें 3 मिला, ठीक है। तो x बराबर 3 बटे यहाँ 9 था, इधर क्या था, 9 था। अब 9 जब इधर बराबर में, इधर गुणे में है, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो इंटू माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 9x है, 9 गुणे x है ना, तो यहाँ पे गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो 3/9 हो गया। अब हम इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तियां 9 और 3 एकम 3, तो x बराबर की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1/3। तो हमने ये किस में कर दिया, बट्टे में कर दिया, ठीक है। आप देख लेना, और कल से हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रश्नावली और भी कराएंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे।